जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम वर्ग 3 की निरंतर तैयारी कर रहे हैं। उसमें पर्यावरण में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। पेड़ पौधों में जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसका ये लगभग दूसरा या तीसरा पार्ट है ना। तो पेड़ पौधों से संबंधित हम पढ़ रहे हैं, वनस्पति जगत से संबंधित पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बड़े अच्छे से पढ़ना है। महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आपको निरंतर प्रेषित किए जा रहे हैं और पर्यावरण की पूरे वीडियो जरूर देखें। पर्यावरण की पूरी प्लेलिस्ट बनी है, वो वीडियो जरूर देखें। और निरंतर आपकी लाइव क्लास होती है, गणित शिक्षा शास्त्र की होती है 2:30 बजे, ठीक है, और 6:30 बजे पर्यावरण की 7:15 पर आपकी शाम को होती है। बाल विकास की 10 बजे रात में आपकी हिंदी की होती है। तो आप निरंतर जुड़े रहें, ठीक है। और आपको संस्कृत की वीडियो जो भी महत्वपूर्ण है वो मैं बना के आपको डाल रहा हूं, ठीक है, तो जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं। वनस्पति जगत के एम्फीबिया जो प्लांट होते हैं वो ब्रायोफाइट होते हैं, ब्रायोफाइटा है ना। ब्रायोफाइटा क्या है? स्फेगमन मॉस मार्केंसिया है ना। नगन जीवी पौधे कहलाते तो क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म। अगर आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए नग्न जीवी पौधे कौन कहलाते, तब आपका उत्तर होगा जिम्नोस्पर्म, ठीक है। नग्न बीजी पौधे साइकस और पाइनस, ये दो हैं नग्न बीजी पौधे, तो इनको याद रख लेना है। सबसे बड़ा बीजांड पाया जाता है तो साइकस में पाया जाता है दोस्तों, सबसे बड़ा बीजांड साइकस में। और जीवित जीवाश्म है तो साइकस, गिंगो, बाइलोबा और सिक्कुआ, ये जीवित जीवाश्म है। कैंसर के उपचार में आने वाली औषधि कौन सी है, तब आपका उत्तर होगा टैक्साल। कौन सी है? टैक्साल, याद रख लेना है ना। तो हमें क्या बोलना है? कैंसर का कोई रोगी है तो उससे बोल दो टेक केयर, तो टैक्साल यहां पर याद रख लेना है ना। कोरेलाइड जड़ पाई जाती है तो ये भी साइकस में पाई जाती है, कोरेलाइड है ना। कृषि फेरी कुल के उदाहरण हैं तो सरसों, गोभी और राई। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कृषि फेरी कुल के उदाहरण कौन सा है, निम्न में से बताइए, तब आपको सरसों का जो देखा ना, सरसों, गोभी और राई, ये कृषि फेरी कुल के माने जाते हैं, है ना। कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी कुल के कौन कौन से हैं? देखो, कद्दू, करेला, खीरा, तरबूज और खरबूजा, ये कुकुरबिटेसी कुल के माने जाते हैं। इनको याद रख लेना। आपसे क्वेश्चन आएगा कि कुकुरबिटेसी, निम्न में से बताइए कौन सा कुकुरबिटेसी कुल का जो है उदाहरण है, तब आपको बताना होगा कद्दू, करेला, खीरा, तरबूज या फिर खरबूज, ठीक है ना। याद रख लेना। रेशर पिन किसकी जड़ से प्राप्त होता है? अब पेड़ पौधे आप समझ रहे होंगे तो पेड़ पौधे जेई पूछ ले जाएंगे, सागौन का पूछ लिया जाएगा, साल का, ऐसा नहीं है, सभी प्रकार के आपसे पूछे जाएंगे। तो याद रख लेना है रेशर पिन किसकी जड़ से प्राप्त होता है, तो सर्पगंधा, राबोल्फिया और सर्पेंटिना, ये जो है रेशर पिन जो होता है सर्पगंधा से प्राप्त होता है ना। हॉकी स्टिक बनाई जाती है, हॉकी स्टिक आपने देखी होगी, किससे बनाई जाती है? तो मोरस एल्बा, मोरस एल्बा की जो है लकड़ी से बनती है। क्रिकेट के बल्ले बनाने में प्रयुक्त की जाती है तो बिलो की लकड़ी, जो बिलो की लकड़ी होती है वो क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए प्रयोग। आपसे पूछा जाएगा अगर कि क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए कौन सी लकड़ी प्रयुक्त की होती, तब आपको उत्तर पता होनी चाहिए बिलो, है ना। क्रिकेट के बल्ले, बल्ले से बिलो, तो बिलो याद रख लेना है, साधारण है, ठीक है। अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होते हैं तो सभी हरी पौधों में। एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से बताइए कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो संपादित होती है, तभी उसमें दिया था सभी पौधों में, और फिर दिया था सभी हरे पौधों में, और फिर दो विकल्प और दिए थे। तो कुछ लोग तो सभी पौधों में लिख देते, उत्तर होना चाहिए था आपका सभी हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये चीज सभी को याद रख लेना है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरण, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है या फिर नहीं है, इस प्रकार से आएगा तो आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरण, ये जो है प्रमुख होते हैं, है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक प्रभावी है तो लाल रंग के प्रकाश में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आईएमपी इसमें लगा लो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है लाल रंग के प्रकाश में, ठीक है, याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे कम प्रभावी प्रकाश कौन सा है? तो हरा, सबसे कम प्रभावी प्रकाश है हरा, और सबसे ज्यादा जो प्रभावी प्रकाश है वो है लाल। ये दोनों प्रश्न आपको याद रखना है। बाष्पोत्सर्जन की दर मापी जाती है तो पोटोमीटर से। कैसे मापी जाती है? पोटोमीटर से बाष्पोत्सर्जन की दर, ठीक है, याद रख लेना। एक बीज पत्री क्या है? प्याज, धान, गेहूं, मक्का, ये एक बीज पत्री कहलाती है। द्विबीज पत्री मूली, सरसों, मटर, चना आदि ये द्विबीज पत्री कहलाते हैं,
ठीक है, तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री आपको पता होनी चाहिए। पौधे में खनिज लवणों का परिवहन होता है तो जाइलम द्वारा, ठीक है। पौधों में अगर आपसे पूछा जाए कि पौधों में खनिज लवणों का परिवहन होता है तो ये जाइलम द्वारा परिवहन होता है, ठीक है। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है तो फिलोयम द्वारा होता है, ठीक है। स्टोमेटा पाए जाते हैं तो पत्तियों की निचली सतह पर, याद रख लेना, जो पत्तियां आपने देखी होंगी उसकी निचली सतह में पाई जाती है स्टोमेटा, है ना। सभी को याद रखना है। वीडियो आपके बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से प्लेलिस्ट है, तो और भी बाकी सिलेबस के अनुसार वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। और निरंतर लाइव क्लासें चल रही हैं तो लाइव क्लासों से जरूर जुड़ो। सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल, ठीक है। पेचिस रोग का कारण क्या है, तो एंट अमीबा और हिस्टोलिटिका, ये होते हैं पेचिस रोग के कारण, है ना। सजीव एवं निर्जीव के बीच संयोजक कड़ी क्या है, युगलीना, ये संयोजक कड़ी है। उत्सर्जी अंग ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं तो फीता कृमि में, उत्सर्जी अंग जो है ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती फीता कृमि, याद रख लेना है। सितारा मछली किस संघ का जंतु है, तो इनोडरमेटा, है ना, इनोडरमेटा जो है इसका सही होगा। सितारा मछली किस संघ का जंतु है, तो इकाई नोडारमेटा, है ना, नोडरमेटा, इकाई नोडरमेटा, इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। मनुष्य में अवशेषी अंग है निमेशक, पटल, कर्ण, पल्लव की पेशियां, अक्ल डाढ़, बर्मी फॉर्म और अपेंडिक्स, ये जो है मनुष्य में अवशेषी अंग हैं जी, तो याद रख लेना। हम बोलते ना अकल का दाढ़ उंघाया है ना, ऐसे बोलते ना। और एक जो अपेंडिक्स की नस होती है पेट में, हम बोलते हैं अपेंडिक्स की नस बढ़ गई है, तो ये जो कर्ण आपके कान होते हैं, है ना, निमेशक, पटल होता है, पेशिया। आपसे अगर पूछा जाएगा मनुष्य में से बताइए कौन सा मनुष्य का अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग मतलब ऐसे कि जिनका काम भी नहीं है कोई, उसके बाद भी, जैसे कान है बाहर निकले हैं तो इनका क्या बाहर के ये अवशेषी अंग कहलाते हैं, ठीक है। अपेंडिक्स की नस ये भी अवशेषी अंग है, इसको काट दिया जाता है तब भी कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो याद रख लेना। बच्चे देने वाले जंतु जरायुज मनुष्य हैं, चूहा है, खरगोश है और अन्य स्तनधारी जंतु, ठीक है, ये बच्चे देने वाले हैं। अंडे देने वाले जंतु देखो इन्हें अंडेयुज कहा जाता है। बच्चे, अगर आपसे पूछा जाएगा बच्चे देने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है, तो जरायुज कहा जाता है। अंडे देने वाले को अंडेयुज कहा जाता है। मछली, मेंढक, छिपकली, सर्प, पक्षी, कीड़े मकोड़े, ये सभी अंडे देते हैं, इन्हें अंडेज कहा जाता है, ठीक है। मलेरिया की खोज के लिए रोनाल्ड रास को नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रख लेना, मलेरिया की खोज के लिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को सभी को लाइक जरूर करना, ठीक है। महत्वपूर्ण जो अपने प्रश्न हैं उन पर हम रोज चर्चा करते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न आपको प्रेषित करते हैं। दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं तो हाइड्रा में पाई जाती हैं, ठीक है। कीटों में उत्सर्जन अंग है तो मेलिपिगी नलिका, एक कीटों में उत्सर्जन अंग पाया जाता है ना। बुक लंग्स श्वसन अंग पाया जाता है तो बिच्छू में, बुक लंग्स श्वसन जो पाया जाता है वो बिच्छू में पाया जाता है। कीटों में श्वसन होता है श्वास रंध्र या स्पाइरेकल्स द्वारा, है ना, कीटों में श्वसन होता है। और मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सभी को पता है, कई बार पूछी गई है सबसे बड़ी ग्रंथि, तो याद रख लेना यकृत, यकृत जो होती है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। वयस्क मानव का दंत सूत्र है तो क्या है, ये है आपका 2-1-2-3/2-1-2-3, है ना, इस प्रकार से दंत सूत्र माना जाता है ना। अमावस्या में HCI का कार्य है तो भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करना, HCI का प्रमुख कार्य होता है, तो ये चीज याद रखनी है, ठीक है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तो रसांकुर में, कहां पर होता है, रसांकुर में अवशोषण होता है। मनुष्य के हृदय में कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय, ठीक है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4, 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, ये चीज हमें याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में धड़कता है तो कितने मिनट, कितनी बार, 72 बार धड़कता है, ठीक है ना। पल्मोनरी धमनी में प्रवाह होता है तो पल्मोनरी धमनी जो होती है इसमें प्रवाह होता है अशुद्ध रक्त, है ना। पल्मोनरी सिरा में प्रवाह होता है शुद्ध रक्त का, तो पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सिरा, सिरा में शुद्ध रक्त, है ना, सांसें सिरा और सांसें शुद्ध, तो सिरा में शुद्ध, धमनी में अशुद्ध। रुधिर परिसंचरण की खोज की थी तो विलियम हार्वे ने की थी, याद रख लेना है। हृदय स्पंदन की जो दर मापी जाती है वो स्टेथोस्कोप में, हृदय स्पंदन की दर काय में मापी जाती है, स्टेथोस्कोप में मापी जाती है। मनुष्य का रक्त है संयोजी ऊतक, मनुष्य का रक्त संयोजी ऊतक है
आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। आरबीसी का अधिकतम जीवन काल 127 दिन होता है। ठीक है। किस जंतु में लाल रुधिर कणिकाएं अंडाकार तथा केंद्रक युक्त होती हैं? तो वो होती हैं ऊंट तथा लामा में। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो अंडाकार तथा केंद्रक युक्त होती हैं ऊंट में और लामा। ठीक है। किस रोग में प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है? तो सभी को पता है डेंगू का जो बुखार होता है इसमें जो प्लेटलेट्स है वो कम होने लगती हैं। रुधिर वर्ग के खोजकर्ता कौन है? यहां से भी एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो कार्ल लैंडरस्टीनर ये माने जाते हैं रुधिर वर्ग के खोजकर्ता। ठीक है। रुधिर वर्ग है तो ए बी और ओ ये रुधिर वर्ग है। ठीक है। सर्वदाता है तो सर्वदाता ओ माना जाता है। तो कई बार पूछा गया है सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है, तब आपको पता होगा ओ। सर्वात्रिक ग्राही कौन सा है? तो ए भी जो होता है वो सार्वत्रिक ग्राही होता है। ठीक है। तो ये अपने ब्लड ग्रुप है, इनके बारे में भी आपको याद रख लेनी है। ठीक है। रुधिर वर्ग की खोज मतलब ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी वो लैंडर स्टीनर ने की थी। ठीक है, याद रखना है। स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब होता है तो 180 और जो मिनिमम होता है वो 80 है ना, 120 और 80 ये होता है। ठीक है। तो याद रख लेना एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब इतना होता है, याद रख लेना। रक्तदाब मापने का यंत्र क्या है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है वो रक्त मापने का जो है यंत्र होता है, ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है तो नेफ्रॉन। ये वृक्क की एक तो संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई मानी जाती है। मूत्र का हल्का पीला रंग होता है तो यूरोक्रोम के कारण, है ना, यूरोक्रोम के कारण होता है। वृक्क में पथरी बनी होती है तो कैल्शियम ऑक्सलेट के द्वारा पथरी बनी होती है वृक्क में। वयस्क एवं स्वस्थ मनुष्य के गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? 150 ग्राम होता है। सभी को याद रखना है। एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या होती है तो 206 होती है। ठीक है। जन्म के समय हड्डियों की संख्या होती है 300। शिशु अवस्था में अस्थियां पाई जाती हैं तो 213। ये सभी को याद रख लेनी है। ठीक है। सबसे लंबी हड्डी कौन है? तो फीमर या जांग की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो स्टेपीज हड्डी या कान की हड्डी मानी जाती है, वो सबसे छोटी मानी जाती है, याद रख लेना सभी। अब हम देखेंगे साथियों मानव शरीर में लंबी अस्थियां एवं संबंधित अंग। तो ह्यूमरस जो है ये बाह की है ना। रेडियस हाथ की हड्डी है। ठीक है, अस्थि। अल्ना ये भी हाथ की है। फीमर ये जांग की है। टिबिया पैर की है और फिबुला पैर की है। और आपसे पूछा जाता है कि सबसे लंबी जो अस्थि हड्डी है वो कौन सी है? फीमर मानी जाती है, जो कि जांग की होती है। मानव खोपड़ी में कुल अस्थियां होती हैं तो 29 अस्थियां होती हैं। ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है तो पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी मानी जाती है। ठीक है, यहां पर खोपड़ी में पूछा गया तो 29 होती। ठीक है। मास्टर ग्रंथि है तो पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। स्तनधारियों में दुग्ध स्त्रावण को उत्तेजित करता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये करता है दुग्ध स्त्रावण को। ठीक है। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है तो मधुमेह, याद रख लेना इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है मधुमेह। मानव शरीर में लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं तो अग्नाशय में पाई जाती हैं। आयोडीन युक्त हार्मोन्स हैं तो थायरॉक्सिन, कौन सी है? थायरॉक्सिन है आयोडीन युक्त हार्मोन्स। नर हार्मोन है तो टेस्टोस्टेरोन ये नर हार्मोन्स है। मादा हार्मोन्स कौन से? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। गर्भधारण के लिए आवश्यक हार्मोन्स कौन सा है? तो प्रोजेस्टेरॉन, याद रख लेना। इंसुलिन की रासायनिक प्रवृत्ति होती है तो वो होती प्रोटीन। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। कल हम ये सारे के सारे जो अपने हरित क्रांति, आधुनिक क्रांति और जो सारे के प्रमुख कृषि केंद्र इनके बारे में देखेंगे। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अपने निरंतर आपको अध्ययन करना है। वीडियो को सभी को लाइक कर देना है, सभी को शेयर करना है। वीडियो ज्यादा ना बड़ा हो इसलिए सभी का ध्यान रखना पड़ता है ताकि आप बोरिंग ना हो और अच्छी चीजें आपको पता चल जाए। ठीक है, तो सभी लोग जो भी साथी देख रहे हैं वो लाइक जरूर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। और आपको करना क्या है? टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको करना है सब्सक्राइब। टेलीग्राम ग्रुप के लिए टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, फिर उसमें सर्च करो IAS स्टडी ट्रैक, IAS STUDY स्टडी ट्रैक TRICK। ठीक है, ये आपको सर्च करना है और ज्वाइन हो जाना है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।